क्रोम वर्सेस एज। तो इस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कौन से ब्राउजर यूज करना चाहिए, अगर आप कोई और यूज करते हैं तो आपको इन पर शिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और इस क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आपको क्रोम के अंदर और क्या फीचर्स एज के अंदर, कौन सा बेस्ट है, क्यों अभी एज जो है वो क्रोम से लीड कर रहा है। और इस साथ साथ गूगल क्रोम ने अपना कंप्लीट कर लिया 100 वर्जन अपग्रेड। रिसेंटली क्रोम की तरफ से हमें अपडेट मिल गया था जो 100 वर्जन थे, और सारे बारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले क्या क्या चेंजेस क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम गूगल क्रोम के साथ स्टार्ट करें तो गूगल क्रोम जो 2008 में मार्केट में आया था, जब वो काफ़ी ज़्यादा लीड हुआ था, मार्केट में लीड हुआ था क्योंकि उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोर चलता था और इस काफ़ी ज़्यादा लैगिंग था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसलिए इस क्रोम ने काफ़ी ज़्यादा लीड करा। लेकिन गाइस अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एज अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लीड कर रहे हैं देन गूगल क्रोम। और गाइस ये इसलिए क्योंकि गाइस अभी रिसेंटली एक इशू फेस हुआ था गूगल क्रोम के अंदर, जो कि फिलहाल तो गूगल ने उसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दिया, इसी वजह से हुआ था हमारा वर्जन 100 गूगल क्रोम का। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या इशू आया था। जो यूजर्स जो यूज़ करते थे, जो मतलब क्रोम जो सपोर्ट करता था, वो था हमारा डबल यूजर स्ट्रिंग्स। लेकिन गाइस इसलिए यूजर्स चाहते थे ट्रिपल यूजर स्ट्रिंग्स यूज़ करना, लेकिन गाइस ये गूगल क्रोम सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए काफ़ी सारे यूजर्स ने क्रोम को छोड़ दिया और एज पे शिफ्ट हो गए थे, मतलब काफ़ी सारे अदर ब्राउजर्स पे भी शिफ्ट हो गए। लेकिन गाइस इस सॉल्यूशन ले आया है गूगल क्रोम, और गाइस इसलिए हमें गूगल क्रोम ने प्रोवाइड किया है यूजर एजेंट स्ट्रिंग्स, जो आप एक्सेस कर सकते हैं बाई क्रोम:// फ्लैग्स। और इस साइट पर अगर आप जाते हैं तो आप ये क्रोम की साइट है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, आप यूजर एजेंट स्ट्रिंग्स को टर्न ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रिपल यूजर स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो साइट्स है, जो कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं वो ज़्यादा क्रैश नहीं होने वाली। पहले क्या होता था, अगर जब डबल यूजर स्ट्रिंग्स थी तब काफ़ी सारी वेबसाइट इस वजह से क्रैश भी हो रही थी, जो यूजर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और डिसअपॉइंटमेंट लगा। और गाइस इसके गूगल क्रोम की लॉन्च होने का 2014 के अंदर गूगल ने अपना एक मोड निकाला था, लाइट आउट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, जिसे लोग डाटा सेवर मोड से भी कहते हैं। मतलब गूगल की सेटिंग्स में जाकर आप डेटा सेवर मोड ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कंपनीज तक आपका जो डेटा है वो कम जाएगा, जिससे आपका डेटा भी सेव होगा और साथ ही साथ गाइस जो आपकी वेबसाइट है वो जल्दी जल्दी लोड ऑन होगी। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा मोड था, लेकिन ये तब लॉन्च हुआ था 2014 में जब 2G एंड 3G नेटवर्क्स थे। अब फिलहाल 5G भी आने वाले हैं, और गाइस 4G नेटवर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, इसलिए गूगल ने ये बोला है कि क्योंकि अब इतना ट्रेंड नहीं है डेटा सेवर मोड का, क्योंकि अब फास्ट इंटरनेट सबके पास ऑलमोस्ट, इसलिए गूगल ने अपना ये फीचर जो है रिमूव कर दिया है, क्योंकि सबके पास फास्ट इंटरनेट है तो सब अपना यूज कर सकते हैं और सिंपल मोड डेटा सेवर मोड की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे गूगल को लगता है। इसलिए ये फीचर अब फिलहाल रिमूव हो चुका है लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और इस गूगल क्रोम के अंदर एक फनी अपडेट भी हुआ है। गूगल कहता है कि गूगल ने अपना जो लोगो है क्रोम का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है, लेकिन गाइस मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको एक फोटो दे देता हूँ उसने क्या करा है, बिल्कुल सेम लोगो है, बस गूगल का ये मेंशन करते हैं कि उसने जो पीछे जो शेडोज है उसके लोगो में वो रिमूव कर दिया और जो कलर है उसे ब्राइटन कर दिया है। और गाइस इसी काम का जो डिजाइनर उसने कितना पैसा ले लिया होगा, इसलिए गाइस बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मतलब किसी को देखने से पता ही नहीं चलता शैडो है या नहीं, बिल्कुल सेम नहीं लगता है, इसलिए लोगो डिजाइनिंग में कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है, जो गूगल एक अपडेट मान रहा है। अब अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में, तो इस माइक्रोसॉफ्ट एज में पहले क्या होता था, बिल्कुल भी ब्राउजर वाली फील नहीं आती थी, क्योंकि इस माइक्रोसॉफ्ट ने ब्राउजर पर इतना काम नहीं करा, जिसकी वजह से UI भी इतना बेकार सा लगता था और सारे सारे लैग्स भी काफ़ी फील होते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस माइक्रोसॉफ्ट एज इवन अभी सफारी से भी लीड कर रहा है, मतलब सफारी से भी ज़्यादा प्रेफर्ड है माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर मे बी होने वाला है, क्योंकि बहुत नियर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जैसे हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो गूगल क्रोम से भी लीड कर रहे हैं। और गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एज, वो आगे बात करने वाले कि क्यों। तो सबसे पहली बात, जो आपका अगर आप कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप परचेज करते हैं तो आप उसमें नोटिस कर सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो आपको प्री इंस्टॉल होकर मिलता है उसके अंदर, क्योंकि गाइस साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसके अंदर हमें ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा प्राइवेसी और साथ साथ ज़्यादा बैटरी सेव हो जाती है आपके एज के अंदर, वेयर एज क्रोम। और इस क्रोम के अंदर साथ ही साथ क्रोम को लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रैम और CPU कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप की स्पीड भी स्लो हो जाती है। अगर आपके लोअर एंड लैपटॉप है तो बिल्कुल भी क्रोम मत यूज़ करना है, एज ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि गाइस लोअर एंड लैपटॉप में हो क्या है, बैटरी ड्रेन हो रही है, आपकी CPU की जो यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है और रैम जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, मतलब लैपटॉप पूरा हैंग हो जाना आपका। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो बिल्कुल बना ही विंडोज़ के लिए, मतलब विंडोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है और गाइस काफ़ी अच्छा और फास्ट एंड स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ गाइस काफ़ी सारे बिल्ट इन प्लगइन्स भी इसके अंदर मिलने वाले हैं, मतलब आपको कहीं से भी एक्सटर्नल
प्लगइन्स डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे कि एड ब्लॉकर इसके अंदर बिल्ट इन है, जिसकी वजह से आप एड्स कोई भी आती है तो फ्लैश एड्स कुछ भी आते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। साथ ही इस रीडिंग मोड भी इसके अंदर बिल्ट इन है। ऐसे काफ़ी सारे मोड्स है जो हमें गूगल क्रोम के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले, इससे एज आपको काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा, इस जो ये सारे ब्राउजर्स है, आप ले लो एज को ले लो, ब्रेव को ले लो, फायरफॉक्स आपका, फिर हो गया क्रोम, साथ में ओपेरा, एपिक, ये सारे ब्राउजर्स जो है ये मेड ऑन क्रोमियम है। मतलब आपको पता होगा गूगल ने क्रोमियम बनाया है, जो क्रोम से बना है। वैसे ये सारे ब्राउजर्स के पीछे तो कोडिंग हो रखी है वो क्रोमियम में हो रखी है। मतलब क्रोमियम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कोई भी यूज़ कर सकता है और अपना खुद का ब्राउजर बना सकता है। लेकिन गाइस फिर आप सोचोगे कि हमें एज में इतने सारे फीचर्स क्यों मिल रहे हैं देन गूगल। तो मैं आपको बता दूं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है, सिंपली क्रोमियम का कोड यूज़ करा, लेकिन उसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की, क्योंकि गाइस ये ओपन सोर्स है जिससे आप कोई भी चेंज और मॉडिफिकेशन अपनी मर्जी के से कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा हमें ट्रैकर्स बिल्ट इन है, जिसकी वजह से आपकी लोकेशन जैसे ट्रैक हो रही है, कुछ ट्रैक हो रहे हैं, तो वो सारे ट्रैकर्स को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्टर और अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ट इन हो गया इसके अंदर। साथ ही जब क्रोम लॉन्च हुआ था तब वो इतना बूस्ट में और इतना ज़्यादा लीड में क्यों गया था वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि तब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो चलता था उसमें क्या होता था, आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते थे। जैसे आपको यूट्यूब पे जाना है, कोई वेब ऐप खोलना है, कोई वेब गेम खोलना है, तो आपको प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते थे बार बार हर पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, जिसकी वजह से गाइस क्रोम ने ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस किया कि जिसकी वजह से आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, सब कुछ बिल्ट इन है। आप बस किसी भी वेब ऐप, वेब गेम या फिर किसी भी साइट पर जा सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर हम मॉडर्न ब्राउजर्स के बारे में बात करें, जैसे फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, एपिक हो गया, ये सारे ब्राउजर्स के अंदर आपको बिल्ट इन मिलने वाला है। मतलब प्लगइन वाला सेम फीचर जो क्रोम के अंदर, वो सेम फीचर मिलने वाला है। इसलिए अगर आपको क्रोम से बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं जो आपके रैम, बैटरी और सीपीयू सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते, मतलब आपको बिल्कुल अच्छा ही और यूजर एक्सपीरियंस जो काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करता है, तो इस क्रोम को इसलिए लोग यूज़ नहीं कर रहे और एज और बाकी सारे ब्राउजर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो एज को यूज़ करो, काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास हाई एंड पीसी है तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। लो एंड में भी एज काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन है। तो इस आज वीडियो के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।